हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक साइको में। तो आज रिलायंस में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। आज सुबह में ये खुला तो एकदम फ्लैट, पर धीरे धीरे इसने अपनी ताकत को बढ़ाया और 2994.85 का हाई बना दिया। अभी भी हाई अपने और डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 2994.85 है। अभी आप देख सकते हैं हम लोग लाइव मार्केट में हैं और आज का डेट है 27 मार्च और टाइमिंग है 1:30। ठीक है, तो आखिर ऐसा कौन सा न्यूज़ था जिसके चलते रिलायंस आज इतना भागा और निफ्टी को भी एक ब्रेकआउट के ट्रेजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया है, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। एक्चुअली कल रिलायंस और डिज्नी का एक मर्जर हुआ था, वो न्यूज़ तो आ ही गई थी। ये न्यूज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम कोई वो है, उससे मैंने लिया था। तो यहाँ पे ये दिया है कि रिलायंस एंड डिज्नी टीम अप। रिलायंस और डिज्नी जो है वो टीम अप किया है नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को क्रश करने के लिए इंडिया में। तो ठीक है, क्रश तो करने के लिए टीम अप किया है भाई। क्या है उसमें, क्या कहानी है पूरा, और चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रिलायंस जो है, मुकेश अंबानी की रिलायंस, वो $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस नए वेंचर में करेगी। और वो जो नया एंटिटी है जो कि डिज्नी और रिलायंस का जो मर्जर से जो बनेगा, वो $8.5 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स का बहुत ज़्यादा वो वीडियोज़ या मूवी आता नहीं है, बहुत कम कंटेंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स इसका हम बता देते हैं। तो एट द एंड ऑफ फ्राइडे, एज सेवरल ग्लोबल सेलिब्रिटीज मेड देयर वे टू, ये छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत लोग गए थे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। यहाँ पे आते हैं, वेयर यूएस जायंट्स नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो हैव बीन फियर्सली कम्पीटिंग फॉर ईयर्स। इंडिया में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, जो कि यूएस के जाइंट कंपनी मानी जाती हैं, वो बहुत दिन से compete कर रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब ऑन फरवरी 28 कल के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये बेसिकली न्यूज़ शाम में आई थी। तो इसमें 63% रिलायंस स्टेक ओन करेगा और 37% जो रेस्ट है वो डिज्नी ओन करेगा। इन दोनों का मिला के 120 चैनल हो जाएगा और 2 स्ट्रीमिंग ऐप, जैसा कि जानते हैं आप, डिज्नी हॉटस्टार और रिलायंस जियो सिनेमा है, वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ देखने के लिए कि न्यूज़ क्या है, आज का न्यूज़ क्या है जिसके बेसिस पे ये भागा है। ठीक है, तो आज जैसा कि मार्केट के दौरान ही एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स में सी 54% अपसाइड एज पर गोल्डमैन सैक्स बुल के सिनेरियो। अगर देखिए, बुल के सिनेरियो और बेयर के सिनेरियो दोनों चीज़, मतलब हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है किसी भी रिपोर्ट के अनुसार, और वो होता है बुल के सिनेरियो। और बेस के सिनेरियो होता है कि जो सबसे निचला वो होता है कि वो वहाँ तक कहाँ तक वो शेयर वो कहाँ तक जा सकता है, अगर बढ़ा तो नीचे वाला केस क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। शेयर्स ऑफ मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज में सी अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 54% अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स बुल के सिनारियो। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ये साउंड आ रहा है। एक्चुअली होली का लोग करते रहते हैं ना, वो गाना ये सब बजाते रहते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो छोड़िए, खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वो हल्का सा साउंड आपको आएगा। तो अगर हाईएस्ट बुल के सिनेरियो में अगर आप जाइएगा तो 4495, ठीक है, जो कि 54% अपसाइड है कल के क्लोजिंग प्राइस से। वो कब तक आ सकता है गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के अनुसार? तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ही आ सकता है। अब बेस के सिनेरियो में क्या होगा कि ये इन्होंने टारगेट प्राइस को 2925 से रिवाइज करके 3400 कर दिया है, जो कि यहाँ से भी 17% का अपसाइड दिखाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ बेसिकली बहुत बढ़िया है।
इसीलिए आज रिलायंस 3 से 4% भागा हुआ है। ठीक है, तो डिस्पाइट द इंक्रीज, ये छोड़ दीजिए, हाँ, डिस्पाइट दिस इंक्रीज गोल्डमैन सैक्स स्टिल व्यूज RIL रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबली एंड कंसिडर द वैल्यू एक्रिएशन फ्रॉम द रिलायंस डिज्नी जॉइंट वेंचर्स इन इट्स एनालिसिस। देखिए, कल जो मैंने रिलायंस और डिज्नी का वो जो मर्जर हुआ है उसका जो अभी मैंने एनालिसिस इससे पहले किया अभी तुरंत, उसके बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स anticipates a turning point in Reliance Industries consolidated returns by the financial year 2024, with its cash returns on cash invested projected to expand by approximately 200 basis points by 12%। मतलब कि जो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री ने जो पैसा निवेश किया, मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट्स में, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, चाहे जो भी चीज़ के लिए किया, तो उससे इनको वो 270 बेसिस पॉइंट्स, मतलब कि 2 पॉइंट, अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलूँ तो 2.70% वो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बढ़ जाएगा उनका मुनाफा। शुद्ध शुद्ध मतलब सरल भाषा में बोले तो शुद्ध शुद्ध मुनाफा 12% पे आ जाएगा, 2.7% बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवर द पास्ट डिकेड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ इन्वेस्टेड ओवर 125 बिलियन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। 125 बिलियन नहीं, सॉरी, 125 बिलियन डॉलर लिखा हुआ है। तो 125 बिलियन डॉलर इन्होंने पास्ट डिकेड्स में इन्वेस्ट किया है। डिकेड्स होता है 10 साल। ठीक है, प्राइमरी इन हाइड्रोकार्बन एंड टेलीकॉम सेक्टर। तो मेन जो इनका सेक्टर था जिसमें इन्होंने निवेश किया वो हाइड्रोकार्बन और टेलीकॉम सेक्टर था। टिपिकली रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कैपिटल आउटले एंड लॉन्ग gestation period exceeding 5 years. However, Goldman Sachs notes that the company focus on a new business such as retail and new energy over the next 3 years is less capital intensive and offers high returns with shorter gestation period. Gestation period क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, और उसका अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत हमने इन्वेस्ट किया और तुरंत वो पैसा हमको रिटर्न आना शुरू हो गया, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो जो इन्होंने पहले हाइड्रोकार्बन और टेलीकॉम शेयर में किया था उसमें था कि कम से कम 5 साल लग जाता था, ठीक है, प्रॉफिट आने में। पर यहाँ पे क्या है कि जो रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिससे कि प्रॉफिट जल्दी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिपोर्ट है। Goldman Sachs forecast that Reliance Retail's earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) will nearly double between the financial year 2024 to 2020 and 2027, with the share of consolidated EBITDA rising to 14.3% in the financial year 2027 from 12.4% in the financial year 2023। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब जल्दी प्रॉफिट होगा और ज़्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उसी अनुसार मिलेगा। ठीक है, एडिशनली द न्यू एनर्जी वर्टिकल गोल्डमैन एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव एबिटा कंट्रीब्यूशन टू कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड रीच 2.3 बिलियन बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, तो 2.3 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इसका वैल्यू। ठीक है, 2030 तक तो कंपनी का। तो ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट्स रिलायंस फ्री कैश फ्लो विच इज लार्जली रिमेन नेगेटिव ड्यू टू द एलिवेटेड कैपेक्स टू टर्न पॉजिटिव इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। हाँ, ये चीज़ देखिए, एक्चुअली शेयर के भागने का एक ही कारण नहीं होता, एक ही न्यूज़ पे शेयर नहीं भागता, बहुत चीज़ भागता है। RIL का जो फ्री कैश फ्लो था वो लार्जली नेगेटिव था, पर ये अब पॉजिटिव हो जाएगा 2025 तक में। तो एंड विथ कैपेक्स लाइकली पीकिंग आउट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करीब करीब अभी पीक पे आ गया है, तो अब ये बहुत ज़्यादा उतना नहीं हो पाएगा, अब ये लोग नहीं करेंगे। वाइल एबिटा एक्सपेंडेड बाई 20% ईयर ऑन ईयर लेड बाई टेलीकॉम टैरिफ हाइक, हायर रिटेल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड रिकवरी इन केमिकल मार्जिन। केमिकल मार्जिन्स में रिकवरी हुआ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है कि जो इनका इसका है रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है उससे इनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलता है। और उसके बाद
यहाँ पे है टेलीकॉम सेक्टर में जो इन्होंने टैरिफ हाइक किया है। पहले तो फ्री में देते थे, अब पैसा लेते हैं। तो खैर कोई भी बिज़नेस आदमी फ्री के लिए नहीं करता है, वो तो पहले एक आदत लगाया जाता है, उसके बाद ये चीज़ होता है। तो यही सब चीज़ है मोटा मोटी। तो मेरे हिसाब से ये 3400 का टारगेट जो इन्होंने करीब 17% का इंक्रीज़ बताया है, 17% जो था वो 1 से 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट भी अप ट्रेंड में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं निफ्टी को आगे जाते हुए नेक्स्ट एक्सपायरी में 22,500 की तरफ देखता हूँ। तो हो सकता है कि रिलायंस अगर सपोर्ट कर दे तो ये ज़्यादा भी चला जाए, 23,000 भी चला जाए। तो इसीलिए हम लोग मार्केट्स पे पॉजिटिव रहेंगे और आगे चल के देखेंगे कि रिलायंस में कैसी रिलायंस के शेयर में क्या ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर रिलायंस जब वो लेवल के आसपास आएगा, चाहे हम अधिकतर बीच बीच में हम लोग अभी इसका एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू।